हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग बेल्ट्रॉन के 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में देखने वाले हैं, जो कि इसका एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है या इसका अनुमानित डेट है सितंबर या अक्टूबर। तो चलिए इसका बेहतरीन तैयारी के लिए यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप आंसर जानेंगे तो आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं जानेंगे कोई बात नहीं, इसका प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो जो बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं वो उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसका सही आंसर करिए। क्या लिखा गया है? लिखा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन ऑफ सेफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन जो होता है डॉट पीपीटी एक्स होता है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। जैसे तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे डॉट पीपीटी एक्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है एमएस एक्सेल 2010 में पहली और आखिरी सेल के लिए सेल एड्रेस क्रमशः क्या होता है? तो पहला सेल का नाम क्या होता है? A1 होता है, और लास्ट सेल का नाम क्या होता है? यानी कि पहला कॉलम क्या होता है? ए होता है, लास्ट कॉलम क्या होता है? तो XFD होता है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लास्ट आपका क्या होता है? XFD होता है। और रो की संख्या इसमें कितना होता है? तो रो का संख्या होता है 10,48,576 होता है। यानी कि पहला आपका क्या हो जाएगा? A1, और A1 से कहां तक हो जाएगा? A1 टू XFD 10,48,576। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर आपका 3 वाला हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा एमएस एक्सेल 16 में वर्कशीट को असुरक्षित कैसे किया जाता है? यानी कि प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं? तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना होता है? रिव्यू मेनू में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे रिव्यू मेनू में, और प्रोटेक्ट करना ना तो प्रोटेक्ट सीट यहाँ से होता है। अनप्रोटेक्ट करना है, अगर प्रोटेक्ट हमारा किया हुआ है, देखिए आप प्रोटेक्ट हो गया, अब अनप्रोटेक्ट करना तो इसी में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। क्लिक ऑन रिव्यू में, रिव्यू रिव्यू तो सब जगह है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट वर्कशीट और अनप्रोटेक्ट वर्कशीट यहाँ पे आपका आ जा रहा है। रिव्यू मेनू में जाने के बाद ये डायरेक्ट आ जा रहा है, प्रोटेक्ट भी हो रहा है और अनप्रोटेक्ट भी हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन 4 में करा ईमेल में एड्रेस में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखना बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? एमएस एक्सेल 2016 में एमएस एक्सेल 2016 में दिनांक को फॉर्मेट कैसे किया जाता है? यानी कि जो भी डेट लिखा हुआ उसको फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा ओपन वर्कशीट, सेलेक्ट सेल, इंसर्ट डेट, या और उसके बाद ओके करेंगे। तो क्या इसका स्टेप होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, एक बार हम भी सही से पढ़ लेते हैं। ओपन वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट को ओपन रखना है। कह रहा सेलेक्ट सेल, ठीक है, सेल को सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या कर रहा है? राइट क्लिक, सेलेक्ट सेल एंड राइट क्लिक। ठीक है, फिर आगे क्या है? राइट क्लिक ऑन डेट। देखिए एक सेल के अंदर अगर डेट लिखा हुआ है तो डेट पर हम जाएंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट से लाएगा, और उसके बाद कस्टम पे जाकर ओके कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं, एक डेट यहाँ पे लिखा जाए। जैसे यहाँ पे डेट लिख देते हैं 17/8/2024। एक डेट लिखा गया, ये ऑटोमेटिक डेट फॉर्मेट में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे डेट फॉर्मेट में बदल गया। अब इस पे क्या करना है? राइट क्लिक करना, माउस का राइट बटन दाबना, ये सेल पर राइट का माउस का राइट बटन दाबना। देखिए यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट सेल, इस पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए नंबर आ गया, डेट में आ गया। अब कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टम में जाकर जो भी आपको जैसा डेट का फॉर्मेट करना हो वैसा कर लीजिए। जैसे सिर्फ डेट रखना चाहते हैं, ठीक है, और ओके कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेट आ गया, यानी कि कस्टम कर लिए हम लोग। तो इस तरह से आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा वाला, ये वाला। ठीक है, तीसरा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 में? एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक फाइल को रीड, राइट, मॉडिफाई या
एग्जीक्यूट करने के अनुमति को सुरक्षित कैसे किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसका सबसे पहले देखिए, इसको करने के लिए हमें जाना होता है फाइल मेनू में, और यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कशीट पे क्लिक करने, प्रोटेक्ट वर्कशीट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीड राइट सारा चीज कर सकते हैं। इस देख लेते हैं एक बार आंसर क्या है इसका। कह रहा फाइल में जाएंगे और ऑप्शन में जाएंगे। देखिए फाइल मेनू में तो जाएंगे ही, तो ये तो होम नहीं होगा, व्यू भी नहीं होगा। फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में नहीं इन्फो में जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपका बताया गया, देखिए इन्फो है ना, यहाँ पे इन्फो में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम रीड राइट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा वह कुंजी संयोजन क्या है जो सभी खुली वर्कशीट में मौजूद सभी वर्कशीट की गणना करता है, चाहे एमएस एक्सेल में अंतिम गणना के बाद उसमें कोई परिवर्तन हुआ हो या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल Alt F9, कंट्रोल Alt F9। इसका राइट आंसर क्या है, तो कंट्रोल Alt F9 याद रखना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, क्या कर रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में फील्ड ड्रॉप डाउन सूची के अंतर्गत कितने विकल्प उपलब्ध है। फील्ड ड्रॉप डाउन के अंतर्गत जैसे यहाँ देखो, फील्ड ड्रॉप डाउन कहाँ पे है, होम मेनू में, और उसके बाद देखिए ये फील्ड ड्रॉप डाउन कितने इसमें ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, ये 4 वाला हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, करा भाट इज द लास्ट स्टेप, भाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ मर्ज, मर्ज का लास्ट स्टेप क्या है, मेल मर्ज का लास्ट स्टेप क्या है, तो इसका सही आंसर होता है कंप्लीट द मर्ज। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कंप्लीट द मर्ज हमारा लास्ट स्टेप है ना। नेक्स्ट देखा जाए क्या है, करा सेलेक्ट किए गए कॉलम के बाईं ओर एक कॉलम कैसे जोड़ा जाता है। सेलेक्ट किए गए कॉलम के बाईं ओर एक कॉलम को कैसे जोड़ा जाता है, कहने का अर्थ है कि जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे अभी हैं, यहाँ पे है, इसमें भी कुछ लिख लीजिए। अब कह रहा है इसके पहले एक कॉलम को लाना है, तो कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कह रहा है डबल क्लिक ऑन कैरेंट सेल, डबल क्लिक करते हैं, या सिंगल क्लिक ऑन कैरेंट सेल, या राइट क्लिक ऑन। तो डबल क्लिक नहीं करते हैं, सिंगल क्लिक ऑन कैरेंट सेल करते हैं, और इंसर्ट सेलेक्ट ऑन इंटर कॉलम और ओके। उसके बाद आपका ये नहीं होगा, सिंगल क्लिक भी नहीं होगा, राइट क्लिक होगा, राइट क्लिक होगा कैरेंट सेल एंड सेलेक्ट ऑन द इंटायर कॉलम और ओके। देखिए आपका राइट आंसर 4 वाला होगा, क्लिक राइट क्लिक ऑन कैरेंट सेल, फिर उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑन इंटायर कॉलम और ओके पर जाएंगे। जैसे देख लो यहाँ पे लेना हमें, तो इस पर राइट क्लिक करना था, हम पहले राइट क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से राइट क्लिक किया, उसके बाद कहाँ जाना है, इंसर्ट पर, और फिर यहाँ पे इंटायर कॉलम पे क्लिक कर ओके करेंगे। देखो एक कॉलम यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए आगे, अगला क्या है, कह रहा है रिसाइकल बिन के कचरे का स्थान या ट्रांसलोकेशन है जहां डिलीट की फाइल संग्रहित होती है, या किस प्रकार होता है, तो किस प्रकार होता है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा SCSI का पूर्ण नाम क्या होता है, SCSI का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका आंसर याद रखना, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है। क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है। आगे देखा जाए 13 में कह रहा है एक्सेल 2016 में मौजूदा वर्कबुक विंडो को कैसे छिपाया जाता है, यानी कि इसको छिपाने के लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मौजूदा वर्कबुक विंडो को कैसे छिपाया जाता है, तो आप उसके लिए जाएंगे व्यू टैब में, और उसके बाद वर्कबुक व्यू में और हाइड कर देंगे। एक बार इसे देख लिया जाए, शायद ऑप्शन नंबर 3 होगा, कैसे छुपाया जाएगा, तो रिव्यू में जाएंगे, और उसके बाद सॉरी व्यू में जाएंगे, उसके बाद देखिए विंडोज ग्रुप है और हाइड है, हाइड कर दी, देखिए छुप गया, अनहाइड कर देंगे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विंडोज ग्रुप में जाना होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, रिव्यू मेनू में विंडोज ग्रुप और हाइड, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट आपका क्या है, करा जब आप माउस को टाइपिंग
एरिया में घुमाते हैं। जब आप अपने माउस को टाइपिंग एरिया जहां पे लिखना होता है उसमें घुमाते हैं तो माउस पॉइंटर पतले डॉट डॉट के आकार का होता है। तो किस आकार का? बीम आकार का। यानी कि देखो मान के चलिए हम यहाँ पे लिखना है, जैसे देखिए तो ये जो आ रहा हमारा, ये आ रहा जा रहा है, ये किस आकार में है? तो आई बीम आकार में है। जैसे जो भी लिखना होगा लिख लेंगे, यहाँ पे आ रहा है जा रहा है तो इसको आई बीम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एमएस पावर पॉइंट 2016 में डिस्प्ले द कंटेंट मेनू के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? शिफ्ट प्लस F10 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। 16 में कह रहा है एमएस एक्सेल में किसी वर्कबुक विंडो को एक आइकन के रूप में मिनिमाइज करने के लिए प्रयुक्त कुंजी का क्या है? प्रयुक्त कुंजी यानी कि इसे मिनिमाइज करना तो विंडो प्लस डी कर दीजिए। क्या करेंगे? विंडो प्लस डी। देखिए मिनिमाइज हो गया, फिर आ गया, तो ये हमारा होता है शॉर्टकट की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विंडो प्लस डी, WIN मतलब विंडोज। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए आपका 17 करा कोबाल लैंग्वेज किस वर्ष डिजाइन की गई थी? कोबाल लैंग्वेज हमारा 1959 में आया था। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। आगे क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा वर्कबुक की सुरक्षा यानी कि वर्कबुक प्रोटेक्ट से संबंधित नहीं है? कौन वर्क प्रोटेक्ट से संबंधित नहीं है? तो देखिए क्या करा? वर्कबुक स्ट्रक्चर, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और प्रोटेक्ट करेंट शीट या इंक्रिप्ट विद पासवर्ड। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये तीनों है। अब कहाँ पे वो दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, इन्फो में रहेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे वो चीज मिल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वाला आपको नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं पूछ रहा है तो 2 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 19 एमएस पावर पॉइंट में ग्रिड को दिखाने के और छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? ग्रिड को दिखाना और छुपाना है तो शिफ्ट प्लस F9। देख लेते एक बार, पावर किसमें है? पावर पॉइंट में है। तो एक बार कर लेते हैं शिफ्ट प्लस F9। देखिए शिफ्ट प्लस F9 से आपका ग्रिड आ गया। ये जैसे यहां से ब्लैंक लो तब समझ में आएगा। यहां से ब्लैंक स्लाइड ले लिए, देखिए ग्रिड लाइन आ गया, यही हो गया। आगे देखा जाए क्या है 20 में। देखिए क्या करा? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक तालिका में गो टू द प्रीवियस सेल के लिए किया जाता है? यानी कि आगे बढ़ने के लिए, जैसे एक टेबल रहता है, एक टेबल से दूसरे सेल में जाने के लिए क्या करना होता है? टैब। लेकिन दूसरा से पहला माना तो शिफ्ट प्लस टैब करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 वाला हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब। नेक्स्ट देखा जाए क्या है? डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर है? तो ये जो आपका है ये इंपैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर? इंपैक्ट प्रिंटर। डॉट प्रिंटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो रेलवे विभाग में, मतलब टिकट काटने के लिए। देखते हैं उसमें टिकट पे नाम लिखा हुआ रहता है तो डॉट डॉट करके लिखा होता है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर उसको बोलते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। मेलिंग में एड्रेस ब्लॉक निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ होता है? तो इससे घिरा हुआ होता है। इस तरह से एक ग्रेटर देन लेस देन लेकिन डबल डबल रहता है, बीच में आपका लिखा हुआ रहता है नाम। ठीक है, आगे देखिए ये आपका कहां दिखेगा? जब फील्ड जनरेट करेंगे तब। आगे देखिए फॉर्मूला मेनू में इंसर्ट फंक्शन के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? यानी कि फॉर्मूला के लिए एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, वो कहां पे है तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है ना एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्या है आपका? कह रहा है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस व्यू में आप अलग पेज नहीं देख सकते? किस व्यू में? प्रिंट लेआउट या वेब लेआउट या स्प्लिट लेआउट या मल्टी लेआउट? तो वेब लेआउट। वेब लेआउट में क्या होता है? ये वेबसाइट की तरह खुलता है, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन पेज कहां से कहां तक है। तो वेब लेआउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए मेलिंग में कौन सा फॉर्मेट डेटा सोर्स सहेजा जाता है? जब हम लोग डेटा को मतलब लिस्ट को जब सेव करते हैं तो उसमें आपका उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो .mdb। ये पूछा हुआ सवाल है बेल्टॉन में। .mdb इसका एक्सटेंशन होता है। आगे देखा जाए रैम कितने प्रकार के? मुख्य रूप से कितने प्रकार के? तो रैम 2 प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, तो इसका आंसर 3 वाला हो जाएगा। आगे देखा जाए कह रहा आप उस सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं जिसे आप मान 100 से कम, आप यह कैसे कर सकते हैं? यानी कि बहुत सारे सेल में कुछ वैल्यू लिखा हुआ है जिसमें से हमें क्या कह रहा है कि 100 से कम को हाईलाइट करना। तो ये किसके थ्रू किया जाता है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू किया जाता है। अगर 100 से ज्यादा भी करना होगा या 100 के बराबर करना होगा तो भी हम लोग किसके थ्रू करते हैं? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू ही करते हैं। आगे देखा जाए कह रहा एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कॉपीराइट फंक्शन के लिए किया जाता है? यानी कॉपीराइट सिंबल किसके थ्रू करते हैं एमएस वर्ड में?
तो कंट्रोल अल्ट सी या अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी के थ्रू करते हैं कॉपीराइट सिंबल। ठीक है, आगे देखा जाए, करके देख सकते हैं आप। आगे करा IPv6 है, एड्रेस अधिकतम कितने अद्वितीय पतों यूनिक की अनुमति देता है। ये हमारा प्रोटोकॉल होता है, इसका दो वर्जन होता है, IPv4 और IPv6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 200 सॉरी 128 बिट, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है हर एक सॉफ्टवेयर फाइल में होता है, डॉट डॉट फाइल में होता है, तो किस में होता है, तो जिप फाइल में होता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखा जाए कह रहा है MS पावरपॉइंट 2016 में डिफॉल्ट रूप से स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट उपलब्ध होते हैं। क्या कर रहा है, डिफॉल्ट रूप से स्लाइड लेआउट, जैसे देख लो यहाँ पे पावर पॉइंट खोला हुआ है, लेआउट में कितना लेआउट होता है, तो देखो 3 3 6 और 3 ऊपर है 9, तो 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 9 ऑप्शन नंबर 1 वाला हो जाएगा। आगे देखा जाए 32 में कर MS पावर पॉइंट 16 में कन्वर्ट टू स्मार्ट फंक्शन कहाँ मिलता है, कन्वर्ट टू स्मार्ट, ये नहीं कर रहा कि स्मार्ट डॉट कहाँ मिलता है, कन्वर्ट टू स्मार्ट। तो इसके लिए आपको पावर पॉइंट खोलना होगा, और पावर पॉइंट खोलने के बाद देखिएगा पैराग्राफ ग्रुप में ये हमारा क्या है, तो कन्वर्ट टू स्मार्ट डॉट है। जैसे ऐसे नहीं पता चला तो आप इस पे ले जाओ ताकि क्रसर को छोड़िए, देखिए यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट डॉट ग्राफिक, आपका पैराग्राफ ग्रुप में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में नहीं जाएंगे, होम मेनू में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 33 MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड के कस्टम आकार का चयन करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है। क्या करा, पावर पॉइंट 16 में स्लाइड के कस्टम आकार का चयन करना, यानी कि कस्टम खुद से हमें आकार बदलना, तो उसके लिए आपका डिजाइन मेनू एक होता है और कस्टम ग्रुप होता है, उसमें से हम साइज को चूज कर सकते हैं। ये आपका 2016 में होगा, देखिए मेरे पास 2010 इसलिए यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे बैकग्राउंड है ना, यहीं पे आपका कस्टम का एक होता है। जैसे यहाँ देखिए पेज सेटअप है, तो ये आपका कस्टम कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये आपका किस ग्रुप के अंदर होता है, तो ये पेज सेटअप नहीं होता है। ठीक है, वो 2016 में आपका क्या हो जाएगा, तो 2016 में आपका कस्टम ग्रुप एक अलग होता है, यहाँ पे बना हुआ रहता है। अभी मेरे पास था लेकिन अभी खुल नहीं रहा है, नहीं तो दिखा देते। आगे देखिए कारण निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सांख्यिकी फंक्शन से संबंधित है। देखिए ट्रू और फॉल्स हमारा लॉजिकल फंक्शन और डेट हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन, इसका राइट आंसर 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए कारण MS वर्ड 2016 में एक बार में क्रसर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल लेफ्ट करेंगे तो तुरंत बाईं आ जाए। जैसे मान के चलिए 2 अक्षर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक MS लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, यहाँ पे मान के चलिए क्रसर है। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ लिख दिए, ठीक है, यहाँ भी कुछ लिख दिए, अब इसको यहाँ लाइए तब पता चलेगा। देखिए इसको हमें यहाँ ले जाना, तो कंट्रोल के साथ क्या करना होगा, लेफ्ट एरो करना होगा। देखिए आ गया यहाँ पे क्रसर, तो ठीक यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। टोटल 35 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।